एसएसपी जम्मू की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने की डायरेक्शंस मिली थी। आपने हाल ही में सुना होगा कि एक शख्स जो कि बिश्नाह रिंग रोड से गिर गया था और फायर का एपिसोड हुआ था, बस उसी के संदर्भ में हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि 9 दिसंबर का ये वाक़या है कि पारस शर्मा नाम का लड़का कुछ चंद लोगों के साथ एक गाड़ी में आ रहा था और रास्ते में एक राजकुमार अलियास बब्बू नाम का जो लड़का था वो भी गाड़ी में आ रहा था। और जब आपस में, क्योंकि इनकी पुरानी राइवलरी थी, जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तो बब्बू ने पारस को वेपन दिखाया और उसी के चलते जो पारस है गाड़ी से उतर गया। और जब वो गाड़ी से उतरा तो वो फ्लाईओवर की तरफ चला गया और फ्लाईओवर, क्योंकि वो डरा हुआ था काफ़ी, शायद उसको कट्टा वगैरह दिखाया था और वो फ्लाईओवर से लटक गया। और इसी के चलते जो राजकुमार है उसने उसके ऊपर फायर किया। फायर करने से फायर उसको लगा तो नहीं, लेकिन वो वहाँ से 40 से 50 फीट नीचे गिर गया। उसकी हड्डी पसली टूट गई और करंटली वो इंजर्ड है और हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके साथ कुछ और लोग, इसके साथ 4 लोग उस टाइम पे थे और जब ये फायर का एपिसोड हुआ था तो इमीडिएटली एक एसएचओ बिश्नाह की क़यादत में एक टीम का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया एसपी हेडक्वार्टर्स की अध्यक्षता में। और फाइनली उनको हमने चेज किया और टेक्निकल इनपुट्स भी जो हमें मिले और जो ह्यूमन इंट मिले, हमने सक्सेसफुली कल 11 तारीख को 6 के 6 लोगों को ठंडी खुई से पकड़ा है। और जिसमें एक हैप्पी चौधरी अलियास गुगली जो एक मेन किंग पिन है, उससे भी वेपन रिकवर हुआ है। और राजकुमार अलियास बब्बू जिसने वो फायर किया था वहाँ पे, उससे भी वेपन रिकवर हुआ है। ये आपको मैं बताता चलूँ कि हैप्पी चौधरी जो है मकवाल का रहने वाला है और ऑलरेडी 6 FIRs इसके ऊपर ऑलरेडी लॉज्ड हैं। और उसके बाद जो राजकुमार अलियास बब्बू है ये सतवारी का रहने वाला है और ऑलरेडी इसके ऊपर 3 FIRs लग चुके हुए हैं। तो इसके साथ कुछ और भी लोग हैं जिनका नाम रघुवीर सिंह चौधरी जो खंडवाल का रहने वाला है, शिवम चौधरी जो सतवारी का रहने वाला है, रवि सिंह जो चट्ठा का रहने वाला है और अर्जुन चौधरी जो फलाई मंडाल का रहने वाला है। कुल मिला के 6 एक्यूज जो हैं इसमें हमने अरेस्ट किए हैं विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 48 आवर्स। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ जी यहाँ की जनता को कि नॉनसेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी लोग ऐसी कामों में मुलविस हैं उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा और पुलिस उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और दे विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। इसमें सर कोई पुरानी रंजिश है या कोई लेन देन का मसला सामने कुछ? देखिए, इनिशियली तो ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते ये, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे तभी ये वारदात हुई है। अभी दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटेरोगेशन, अभी हम इंटेरोगेट कर रहे हैं इसमें। जैसे ही कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं हम आपके साथ साझा करेंगे। पर्सनल हैबिट्स हैं, ज़्यादातर रात को एक्टिव होते हैं और रात को कई बार पुलिस के लिए जाना या उस तरीके से ट्रैप करना थोड़ा मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें कुछ अंधेरा रहता है और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसमें हमें शॉर्ट कमिंग्स रहती हैं। तो इसीलिए जो कोई भी मतलब हम ऑपरेशन प्लान करते हैं उसको बड़ी डिलीजेंटली करना पड़ता है और उसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टाइम। और इसमें टीम को पूरा बिठा के जब कभी समझाया जाए तो कई बार ये चीज़ें बड़ी जल्दी से भी हो जाती हैं, जैसे अभी रिसेंट एपिसोड में हुई हैं। तो जो भी है इसमें हम मतलब पुलिस सक्षम है और पुलिस आने वाले टाइम पे उसको भी बिल्कुल जल्द से जल्द पकड़ लेगी।